5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश भी होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं गर्दन की फौरी सफाई का जबरदस्त सा तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान और सस्ता है, जिसे मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों पैरों का और खास करके गर्दन का भी जरूर ख्याल रखिए, ताकि आपकी शख्सियत को चार चांद लग सके। यही नहीं कि सिर्फ चेहरे के पीछे भाग दौड़े और बाकी ख्याल नहीं करें। तो चलिए आप लोगों को फटाफट जो है वो रिजल्ट हासिल करने का जबरदस्त सा पेस्ट बताते हैं, जिससे एक ही दफा के इस्तेमाल से आप अपनी काली और बेरोनक गर्दन को फौरी तौर पर चमका सकते हैं। तमाम चीजें आपको घर में मिल जाएंगी, सिर्फ आपको ब्लीच जो है वो खरीदनी पड़ेगी। 2 चम्मच गंदम का आटा, जिसकी आप रोटी खाते हैं, जो घर में आटा मामा लोग किचन में रखती हैं, उसके 2 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच दूध की बलाई लेंगे, जो हम घर में दूध पीते हैं उसके ऊपर जो बलाई आती है वो। गर्म दूध की ले लें, ठंडे दूध की ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ब्लीच का पाउडर डालेंगे, जो ब्लीच की डब्बी के अंदर मिलता है। ठीक हो गया जी। आप किसी भी ब्लीच का पाउडर डाल लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वांटिटी जो मैंने बताई है वही होनी चाहिए। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, यानी आधे में से भी आधा चम्मच। ठीक हो गया। सबको मिक्स करें। अब इसको पेस्ट की शक्ल देने के लिए आपने इसमें पानी की जगह ऐड करना है लोशन। व्हाइटनिंग लोशन ले लें, कोई सा भी लोशन आप हाथों पैरों के लिए इस्तेमाल करती हैं, चेहरे के लिए इस्तेमाल करती हैं, जो घर में मौजूद है वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर इनकेस आपके पास लोशन भी नहीं है तो आप पानी तो घर में होगा, आप पानी इसमें मिला लीजिए। ठीक हो गया। इसको पेस्ट की शक्ल बना लेनी है। अब पेस्ट को रखिए साइड पे और गुलाब का अर्क लीजिए, जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप घर में बना सकती हैं, घर में बना लीजिए। मैंने चैनल पे वीडियो भी अपलोड की है जिसमें गुलाब का अर्क घर पे बनाने के लिए आपको तरीका बताया गया। अच्छा जी, गुलाब का अर्क थोड़ा सा हाथों पर लें और इसकी आपने गर्दन पर मसाज करनी। 3-4 मिनट दिल लगा के जरा ठीक ठाक सा मसाज करिए। इस दौरान में अगर खुश्क हो जाता है रोज वाटर तो आप और ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद मसाज कर लेने के बाद फाइनली आपने कॉटन जो रुई होती है उसको पानी में भिगोना है, या गुलाब के अर्क में डिप कर लीजिए। उसके साथ आपने अपनी गर्दन को साफ करना है। आप देखेंगे कि कितनी सारी डस्ट मट्टी वगैरह इसके ऊपर से उतर जाएगी। इसके बाद जनाब आपने जो पेस्ट बनाया है वो आपने अप्लाई करना है अपनी गर्दन पर। इसको खुश्क होने देना है। इसके साथ कुछ नहीं करना, कोई मसाज नहीं करना। ब्रश की मदद से इसको मोटा मोटा करके अप्लाई करिए अपनी गर्दन की पीछे वाली साइड पे, अगली वाली साइड पे, कंधों वाली साइड पे। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करिए और इसके बाद आपने आराम से बस बैठ जाना है और इसके खुश्क होने के इंतजार करना है। अब किस स्टेज पे आके आपने इसको उतारना है, एक ये है कि आप इसको बिल्कुल खुश्क कर लें और वो खुद ही झड़ना शुरू हो जाए, लेकिन ये खुद नहीं गिरेगा झड़ के। आपने क्या करना है, जब इसके अंदर इतनी नमी हो कि आप हाथ लगाएं और आपके हाथ के साथ चिपके ना, समझ लें कि यहाँ पे आपका टाइम पूरा हो गया है। आप 15-16 मिनट दीजिए, यानी नमी जज़ब हो जाए इसकी, आपके हाथ के साथ चिपके ना, तो आपने क्या करना है कि इसको रगड़ना शुरू कर देना। अब रगड़ने का तरीका ये नहीं है कि आप अपनी गर्दन ही खराब कर लें। हल्के हाथ के साथ आप इसको रगड़ेंगी तो वो बत्तियां सी बन के गिरना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आप देखेंगे कि इसका रंग ही चेंज हो जाएगा, एकदम काली सी बत्तियां गिरेंगी। जितनी आपकी गर्दन जितनी भी दिखने में साफ सुथरी है ना, इससे तमाम मैल कुचैल डस्ट वस्ट सब निकल जाएगा। तो तमाम अच्छी तरह से इस पेस्ट को उतार देने के बाद आप कपड़ा गीला करिए, उसके साथ ठंडे पानी में उसको डिप कर लीजिए। उसके साथ आपने अपनी गर्दन को साफ कर लेना है। वो कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। जब आप अपने हाथों से इसको रगड़ के उतारेंगे आपके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए। साबुन के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। ये ना हाथों पर, अब गर्मियां है, पसीना वगैरह मट्टी वगैरह होती है तो उससे रैश ना हो जाए आपकी गर्दन पर, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब आप नहा भी लें तो कोई मसला नहीं है, गर्मियां हैं। एक ही दफा के इस्तेमाल से आपकी गर्दन इतनी प्यारी चमकदार और मुलायम हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आपने इसे हफ्ते में 2 बार लाजमी कर लिया तो आप देखेंगे कि 2 ही हफ्तों में आपकी गर्दन माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरत हो जाएगी।
आप यही अमल अपनी कोहनियों पर भी कर सकते हैं। लड़के लड़कियां मर्द औरतें सभी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन बच्चों पर मत करिए। के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए इस यकीन के साथ कि आप तमाम दोस्त मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखेंगे। अपना, अपनी सेहत का और अपनी खूबसूरती का ढेर सारा ख्याल रखिए। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।